लीलामय विग्रहाय हेमापदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो आश्रय हो ही गया था प्राय। अभी उसी में ही विचार चल रहा था हमारे, है ना, आश्रय तत्व का ही चल रहा है। आगे कह रहे हैं एकमेक तराभावे इत्येषाम् अन्योन्य सापेक्ष सिद्धत्वे नानाश्रयत्वं दर्शयति। क्या दिखा रहे हैं? जीव और ईश्वर का जो है एकम एकतरा भावे, एकम एकतर की जो अभाव हो जाए, जो एक से दूसरा, एकतरा मतलब दूसरा का जब क्या हो जाए, अभाव हो जाए, इति एसाम अन्योन्य, एक से दूसरा भिन्न होते हुए भी एक दूसरे का परिपूरक है, जीव और ईश्वर। अगर ईश्वर नहीं हो तो जीव की सत्ता नहीं है कि नहीं? और अगर जीव नहीं हो तो ईश्वर को कोई बताने वाला नहीं है। भाई ईश्वर जीव है इसलिए ईश्वर को कोई पूजा करता है, अथवा हमारे यहाँ तो सेव्य सेवक भाव ही ना, तो सेवा करने वाला भी तो चाहिए, तभी तो महिमा का प्रकाश होगा। तो सेवा करने वाला ही नहीं रहेगा, इसलिए दोनों का परिपूरक है। ईश्वर के बिना जीव की सत्ता नहीं है और जीव के बिना भी ईश्वर का कोई सत्ता तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनका कोई पूजा करने वाला नहीं है। ईश्वर भी जीव को लेकर ही खेलते हैं। खेल में तो दो चाहिए। भाई खेलने के लिए तो वस्तु चाहिए, तो वस्तु जीव है, नहीं तो किसके साथ खेलेंगे ईश्वर? इसलिए वो चाहिए। इसलिए दोनों कैसे है? अनन्य सापेक्ष सिद्ध, अनन्य सापेक्ष ही सिद्ध है। बोले नानाश्रय त्वम दर्शयते, और जीव कैसा है? नानाश्रय को भी, जीव नानाश्रय भी है वो दिखाते हैं। तथा ही दृश्यम बिना, अगर कोई दृश्य न हो, कोई वस्तु देखने के लिए हो ही न हो दृश्य वस्तु, तो दृश्यम बिना तत्प्रतीति इति अनुमेय करणम न सिद्धति। भाई कोई कुछ है ही नहीं, अंधेरा है चारों तरफ, तो किसी प्रतीति आप कह सकते हैं कि मैंने ये देखा? भाई क्या देखा तुमने? बोले कुछ तो है ही नहीं, तो क्या देखा तुमने? अंधेरे में तो कुछ दिख नहीं रहा है। अगर कोई कहेगा मैं देखा, क्या देखा? किस चीज को देखा? अंधेरा देखा, बस अंधेरा भर की तो देखा, उसमें कोई वस्तु तो आप देख नहीं सके। वही कह रहे हैं बोले प्रतीति अनुमेय करणम, यहाँ हमने अनुमेय कर लेंगे, अनु मतलब ज्ञान, या इंद्रिय के द्वारा हमने ज्ञान कर लिया। किसके ज्ञान किया भाई तुम? यहाँ पर अंधेरे में दृश्य वस्तु कुछ होगा तब तो कुछ ज्ञान करेंगे। हम चले गए मरुभूमि में, बोले हम इनको यहाँ ब्रह्म ज्ञान हो गया। भाई कैसा है ब्रह्म? बोले यही है, हवा है। तो क्या है वो? ऐसा सिद्धि नहीं हो सकता, दृश्यमान वस्तु होना चाहिए। नापि दृष्टा, अगर कोई देखने वाला नहीं है, खूब सुंदर सजा के रखा है और कोई देखने वाला नहीं है, तब भी उसका कोई मूल्य नहीं है। बोले न च तद बिना करण, बोले अगर अंधा हो और अंधे कर्ण इंद्रिय नष्ट हो गया हो, मतलब चक्षु इंद्रिय अंधा हो गया, और उसके सामने खूब सजा सजी के रखा है सब, क्या देखा? बोले कुछ नहीं, मेरा तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मैं क्या देखूंगा? वही कह रहे हैं न च तद बिना, बोले कर्ण के बिना भी उसका कोई महत्व नहीं है। बोले कर्ण प्रवृत्ति अन्वय तद अधिष्ठात्रा सूर्य आदि, है ना, तो उसका अधिष्ठाता सूर्य आदि है, उसके भी प्रयोजन है। न च तम बिना करणम प्रवर्तते, सूर्य आदि के बिना उसका जो है, मतलब वही अधिष्ठात्री देवता के बिना उसका भी कोई करणम
प्रवर्तित न प्रवर्तते, न च तद्विना दृश्यम, है कि नहीं? जो दृश्य है, दृश्य वस्तु है, उसके बिना भी उसका कोई नहीं है, इसलिए अनन्य सापेक्ष है। बोले इति एकतरस्य अभावे एकम न उपलभामहे, एक के अभाव से एक की उपलब्धि नहीं हो सकती है यार। तत्र तदा तत् त्रितयम् आलोचनात्मकेन प्रत्ययेन यो वेद साक्षितया पश्यति स परमात्मा आश्रय। ठीक है, ये उदाहरण देकर के कह रहे हैं, तत्र वहां पर, तत्र मतलब तदा तब, तत् त्रितयम् आलोचना, जीव ईश्वर उन दोनों का संबंध, ये बात चल रही थी ना पूर्व पाठ में, जीव ईश्वर और उसका संबंध, ये तीनों जो है आलोचनात्मक है ना, इन तीनों को ही विचार करते हुए प्रत्यय न मतलब ज्ञान के द्वारा, यो वेद जो जानता है वो साक्षितया पश्यति, वही साक्षी रूप में देखता है, स परमात्मा आश्रय, जो साक्षी रूप में देखता है वही परमात्मा आश्रय है। तो अंदर में जो साक्षी रूप में रहता है, जीव के अंदर में जो रहता है ईश्वर, वो साक्षी रूप में ही रहता है, वही परमात्मा क्या है? आश्रय है। ठीक है ना? तेषामपि परस्परम आश्रयत्वम अस्ति इति, उसका भी परस्पर में आश्रय है, जीव का भी आश्रय है, उन दोनों का संबंध भी आश्रय है, उन संबंध के बिना वो नहीं रह सकता है, इसलिए तीनों का ही तद व्यवच्छेदार्थम, उसके दोनों के व्यवच्छेद जो संबंध है, संबंधी तो उन दोनों को व्यवच्छेद करेगा, भिन्न भिन्न बताएगा। और विशेषणम स्वाश्रय अनन्याश्रय, उसका विशेषण क्या है? स्वाश्रय परमात्मा अथवा अनन्याश्रय परमात्मा, इसको विशेषण है। बोले सच असौ अन्येषाम आश्रयश्च इति, सच असौ, ये जो है जीव और परमात्मा अन्य अन्य का आश्रय है। तत्र अंश अंशिन शुद्ध, है ना, अंश अंशी जो भाव है वो शुद्ध जीव परमात्मा न हो, अंश अंशी भाव जीव और परमात्मा में है, जीव अंश है और परमात्मा अंशी है। बोले परमात्मा न हो अभेद अभेदांश स्वीकारेण एव आश्रय उक्त, आश्रय क्यों कहा? बोले उनका ही अंश है, वो भी अभेद है, भेद नहीं है, अंश हो गया मतलब भेद हो गया, ऐसा बात नहीं है, वो है ही, अंश होने पर भी वहां विद्यमान है अंशी, इसलिए दोनों का आश्रय है, ऐसा कहा गया है। अतः परोपि मनुतेन अर्थम करके भागवत में कहा है। जागृत स्वप्न सुसुप्तिश्च गुणतो वृद्धि बुद्धिवृत्तयः तासां विलक्षणो जीव साक्षित्वेन विवक्षित। देखिए जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीन अवस्था है, बोले गुणतो वृद्धिवृत्तयः, गुण के अनुसार इसका वृद्धि जो है होता है, क्या है? सत्व अंश का अधिक होने से जागृत रहता है, और रजोअंश का रजगुण का अधिक होने से स्वप्न में जाता है, और तमगुणी होने से निद्रा में चला जाता है, तमगुण बढ़ जाने से सो जाता है। सुषुप्ति जो है, सुषुप्ति तो सोना है, गाढ़ निद्रा जो है वो सुषुप्ति है, वो तमगुण का काम है, और उसमें थोड़ा सा बना रहे आलस्य सा, उसमें निद्रा अवस्था में ही वो स्वप्न अवस्था है, हाँ वही स्वप्न अवस्था है, और सत्व गुण में तो बिल्कुल जागृत रहता है। ये क्या है? गुण का ही, जो गुण बढ़ जाता है उसी का ही वृत्ति है। बोले तासाम विलक्षण, उन सबसे विलक्षण है, वो कौन है? जीव है, उन सबसे भिन्न तो है जीव, जीव थोड़ा वो उसमें रहता है, ना जीव सोता है, ना जीव स्वप्न देखता है, ना जीव ये सब होता है किसके द्वारा? शरीर का गुण है ना, सोता तो शरीर ही सो जाता है, इंद्रिय सब हो जाते हैं ना, सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट हो जाए, सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट होता है इंद्रिय। बाहर जो काम है वो कौन कराता है? मन। कौन से में? स्वप्न देखता है वो सब करता है, वो तो मन का काम है, इंद्रिय का वृत्ति है, मन का इंद्रिय। हाँ पूरा सब सारे इंद्रिय सुषुम्ना नाड़ी में चले जाने तो सो जाता है, और जब तक मन बना रहता है तब तो स्वप्न देखता है। ये तो इंद्रिय मनो का एक, इंद्रियों का एक काम है। इसे जीव
साक्षित्वेन विवक्षितः विलक्षण जीव, और ईश्वर कैसा है, साक्षी रूप में वहाँ रहता है, ऐसा विवक्षित कहा गया है। बोले शुद्ध विचुष्टे विशुद्ध कर्तु, ये भी भागवत का है। शुद्ध कौन है, जो करता है, और कौन है अभिशुद्धि करता, बोले जीव है। इत्यादि उक्तस्य साक्षी संगिनः शुद्ध जीवस्य आश्रयत्वं न शंकनीयम्, ये शुद्ध जीव का ही आश्रय है, ऐसा उसमें कोई शंका नहीं है। अथवा ननु आध्यात्मिकादीन दिनामपि, जो आध्यात्मिक गुण है, आध्यात्मिक गुण का भी आश्रयत्वम अस्ति, वह उसका भी कोई आश्रय है। बोले सत्यम, ठीक है आश्रय। तथापि परस्पर आश्रयत्वात् न, बोले परस्पर आश्रय नहीं है। जीव ईश्वर के आश्रय है, लेकिन ईश्वर जीव के आश्रय नहीं है। ईश्वर तो स्वतंत्र है, इसलिए परस्पर आश्रय नहीं है ना। इसलिए कह रहे हैं परस्पर आश्रयत्वात् न, परस्पर आश्रयत्व जो है ऐसा नहीं है। नन्नु करके जो शंका उठाया, बोले आध्यात्मिकादीनामपि आश्रयत्वम अस्ति एव, आध्यात्मिका भी आश्रय है, बोले है, ठीक है, सत्य है, फिर भी परस्पर आश्रय नहीं है। बोले तत्र आश्रयता कैवल्यमिति, आश्रय कौन है, बोले ईश्वर है, उसमें जीव आश्रित होकर रहता है ना। ते तु आश्रय शब्देन मुख्यतया न उच्यन्ते इत्याह एकम इति। कैवल्य मोक्ष, ठीक है ना। तर्हि तब साक्षिणः, जो साक्षी है, वो साक्षी कौन है, परमात्मा। बोले साक्षिणः एव ताम आश्रयत्वम, साक्षी का ही जो है ईश्वर है, उसी का ही आश्रय लेकर रहता है जीव। तत्राह तृतीयमिति, इसलिए तृतीयमिति ऐसा कहा था। जीव परमात्मा और उनका संबंध, ऐसा तीन को लेके विचार किया था। बोले स आत्मा साक्षी जीवस्तु, वो आत्मा साक्षी कौन है, जीव का साक्षी है, साक्षीस्तु। हाँ, बोले यह आश्रय अनन्य आश्रय परमात्मा, और जो आश्रय है अनन्य आश्रय हो परमात्मा है। स एव आश्रय यस्य तथाभूत इति अनयोर भेद, स एव आश्रय ईश्वर जो है, यस्य आश्रय जिसका है, वो तथाभूत इति, तथाभूत जीव जो है, इन दोनों में अनन्य भेद, ठीक है ना। आपस में क्या है, भेद है, अनयो भेद, उन आपस में जीव और ईश्वर में भेद है, भेद है भाई। इति अनयोः भेदः, अनयोर भेद, दोनों में भेद है ना, ईश्वर और जीव में स्वतंत्र है, भेद, ठीक है ना। बोले बक्ष्यते च हंस गुह्य स्तवे, हंस गुह्य स्तव है कहीं भागवत में, हंस स्तुति कहीं है, हाँ, हंस अवतार में जो किए थे उस स्तुति में कह रहे हैं, सर्वम पुमान वेद गुणास्त तज्ञ न वेद सर्वज्ञ मनंत मीडे, कह रहे सर्वम पुमान वेद, सकल पुरुष को जो जानता है, गुणाश्च, और जो सकल गुण को भगवान के जानता है, तज्ञ, उसको जो जानता है। बोले न वेद सर्वज्ञम, जो सर्वज्ञ को नहीं जानता है, वो कौन है, अनंत है, उनका जो है अनंत है, उनको ईडे स्तुते, उनको मैं स्तुति कर रहा हूँ। तस्मात् आभासश्च, वो आया था ना, आभासश्च निरोधश्च मुक्ति, आया था ना, बाद में एक श्लोक में बताया, हाँ, इसी में आया, पहले में ही उसमें बताया था कि वहाँ पर इत्यादि ना उक्त, यहाँ पर ऐसे प्रकार परमात्मा एवं आश्रय इति, श्री सुख, परमात्मा ही आश्रय है और साक्षी है, ठीक है ना। ये मतलब सिद्धांत करके यहाँ कह दिए। बोले आध्यात्मिका टीका है, बोले आध्यात्मिकादीनाम त्रयाणाम मिथ सापेक्षत्वेन, जो तीन बताया था, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये जो तीन बताया था, त्रयाणाम
मिथ सापेक्षत्वेन, वो आपस परस्पर में क्या है, सापेक्ष है। तेन सिद्धे तेषाम आश्रयत्वम नास्ति इति व्याचष्टे, वो आश्रय में नहीं है। ऐसा व्याख्या में, इस व्याख्या से इसे समझ में आया कि वो आश्रय नहीं है। बोले एकमेकतरा इत्यादि ना, बोले तृतीयम आध्यात्मिक आदि त्रयम, है ना, तृतीय करके जो आध्यात्मिक त्रय बताया था, दोनों से एक भिन्न है, ऐसा बताया था ना एक श्लोक में। बोले ननु शुद्धस्य जीवस्य, ननु करके शंका उठा रहे यहाँ पर, जो शुद्ध जीव है उसका देहेन्द्रियादि साक्षित्वा अभिधानेन, देहेन्द्रियादि जो साक्षी है ऐसा अभिधानेन ज्ञान के द्वारा, अन्य ध्यानेन, अन्य ध्यानेन, अन्य अनपेक्षत्व सिद्धे है, अन्य अनपेक्ष सिद्ध हो गया। क्या है, अन्य जो है इनसे जो भिन्न है वो अनपेक्ष, इससे अपेक्षा नहीं रखता है। तो कौन है, बोले तस्य आश्रयत्वम कुतः न ब्रूसे, उससे जो भिन्न है उसको आश्रय ऐसा क्यों नहीं कह देते हो, ईश्वर को आश्रय करके, परमात्मा को आश्रय करके क्यों कहते हो, किसी ने शंका किया। ठीक है ना। बोले तत्र आह, बोले क्या है, अन्न अंशांशिनो इति, जो अन्य है, जो दूसरा है, जो अंशांशी से नहीं है, जहाँ अंशांशी नहीं है, बोले अंशिना अंशी अपि इह गृहत, बोले अंशी का भी जो अंशी है ऐसा वहां पे कहा था, मतलब अंश अंशी से जो भिन्न है, अंश का अंश है। अगर ऐसा कोई कहता है तब उसके गृहत, उसको भी हम स्वीकार करते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अंश हो गया जीव, अंशी हो गया ईश्वर, उसका भी कोई अंश मतलब दूसरा जीव तो अनेक है, तो उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है, भेद तो ना ही रहेगा। ईश्वर और जीव में तो भेद है ही है भाई। आप कह रहे और एक अंशी, ठीक है, हमारा तो यहाँ एक जीव बात नहीं है ना, हम तो अनेक जीव मानते हैं। जैसे मैं एक जीव अंश हूं, ऐसे वो भी एक जीव अंश है, कोई आपत्ति नहीं है। बोले असंतोषाद व्याख्यानानंतरम अथवा इति, उसमें कोई संतुष्ट नहीं हुई इसलिए दूसरा व्याख्या कर रहे हैं, तरी करके फिर पुनः व्याख्या करी। बोले साक्षिणः शुद्ध जीवस्य, साक्षी कौन है, किसका है, बोले शुद्ध जीव का ही साक्षी परमात्मा है। मायाबद्ध जीव का साक्षी परमात्मा नहीं है, शुद्ध जीव का साक्षी परमात्मा है। मायाबद्ध का साक्षी नहीं है तो फिर क्या करेगा, वो साक्षी तो नहीं मानता है ना मायाबद्ध जीव, वो नहीं मानता। हाँ तो फिर कैसे होगा, शुद्ध जीव ही तो मानता है, लेकिन वो साक्षी रूप में है, वो तो हाँ है ही है, लेकिन वो मानेगा नहीं ना, नहीं मानने से उसके लिए कुछ नहीं है। स्वीकार करेंगे तब ना, इसलिए कह रहे हैं सर्वमिति पुमान जीव, सर्वमिति करके वहां जो कहा था वहां पुमान शब्द आया था। बोले पुमान करके किसको, पुमान वेद गुणाश्रित क्यों कहा था ना, वो पुमान कौन है, बोले जीव है, जो वेद जो जीव इस प्रकार जानता है ना। टीका में कोई खास बात नहीं। हाँ रहने चले, बड़ा भी है, रहते हैं। तो श्री राधे श्याम।